नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानेंद्र आपका स्वागत करता हूं मैथ एक्शन पॉइंट में। साथियों, आज हम सीखने वाले हैं दशमलव वाला घटाव। तो दोस्तों, अभी तक आप चैनल पर नए हो तो पहले से प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सारे सवाल सही से समझ में आ जाए, ठीक है। तो दोस्तों देखिएगा, दशमलव वाले सवाल हैं तो हम कैसे करेंगे इनको। हमें सबसे पहले क्या करना है, तो थोड़ा ईजी वे में मैंने लिया है आपको ताकि प्रैक्टिस में आ जाए आपको, ठीक है। तो आप समझ लीजिएगा, ठीक है। देखो, 6 में से जब जीरो जाएगा तो कितना बचेगा। 6 में से जब जीरो जाएगा तो जीरो के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर तो नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 6 के 6 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जीरो जीरो में से 3 जाएंगे, नहीं जाएंगे तो यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ से हम एक दहाई ले लेंगे। दहाई कितने की आती है, 10 की आती है। 10 में से जब 3 घटेगा तो कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें से 3 घटा देंगे, ठीक है। 1 2 3, तो बचे कितने, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। लिख दिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, यहाँ पर 3 थे, 10 की एक दहाई चलेगी। यहाँ पर कितने बच गए हैं, यहाँ पर बच गए हैं दोस्तों 2। 2 में से जीरो जाएगा तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, 2 के 2 रह जाएंगे। उससे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पर एक दशमलव लगा लेंगे, ठीक है। कितने बच गए यहाँ पर, 2 बच गए, ठीक है। अब देखो, 9 में से 2 जाएंगे, आपको सभी को पता है। इस तरीके से आप डंडे खींच के ना सीख लीजिएगा, मैंने पिछले वीडियो में काफ़ी बताया है आपके लिए, ठीक है। तो देख लीजिएगा, 9 में से जब 2 जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर 7 बचे, ठीक है। अब देखो, 0 में से हम 4 को नहीं घटा सकते, क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक यहाँ से हम दहाई लेंगे। दहाई कितने की आएगी दोस्तों, 10 की आएगी। 10 की आएगी, 10 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे। 10 में से जब 4 जाएंगे तो यहाँ पर देख लीजिएगा एक बार और, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 4 घटा दीजिएगा, 1 2 3 और 1 4। अब बच्चे कितने, 1 2 3 4 5 6। कितने, ये कहाँ लिख देंगे, यहाँ पर 6 लिख देंगे, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज़ नोट करने वाली है, अब तक की वीडियो में आपने नहीं देखा होगा, जो मैंने 2-3 डाली है इस घटाव के संबंधित। तो उसमें क्या होगा कि जब यहाँ से अब दहाई लेंगे तो दहाई 9 10 की नहीं आएगी। दहाई कितने की आएगी दोस्तों, 9 की आएगी। तो यहाँ पर 9 आएंगे तो 9 कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 9 हो जाएंगे। 9 में से 3 घटाने हैं हमें, क्योंकि एक बार दहाई 10 की जाती है, अगली बार 9 की जाती है, अगर उसी अंक में से हम लेंगे तो, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर कितने 9 की दहाई आएगी, और 9 में से 3 जाएंगे तो 6 बच जाते हैं। दशमलव है तो दशमलव लगा लिया हमने, ठीक है। यहाँ पर कितने रह गए, यहाँ पर 2 रह गए, क्योंकि यहाँ पर एक दहाई जा चुकी है, और जो 9 की दहाई गई है उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर, ठीक है। तो यहाँ पर 2 रह जाएंगे। 2 में से जब 0 घटाएंगे तो 2 के 2 ही रह जाएंगे। 8 में से हमें 3 घटाने के लिए रह गए। 8 में से 3 आप इस तरीके से एक बार और समझ लीजिएगा, डंडे खींच कर, 1 2 3 4 5 6 7 8। घटाने कितने हैं, 3। 1 2 3 घटा दिए, बचे कितने, 1 2 3 4 5, वो हमने यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब देखिएगा, 5 में से हमें 6 घटाने हैं, जो कि नहीं घटेंगे। हम क्या करेंगे, इधर से एक दहाई लेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है, हम यहाँ से दहाई ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से दहाई ले लेंगे तो 5 और 9 10 कितने हो गए, 15। 15 में से जब 6 घटाएंगे तो इस तरीके से आप खींच लीजिएगा डंडे, और उसमें से घटा के देख लीजिएगा। 15 में से जब 6 जाते हैं तो 9 बचते हैं, ठीक है। अब वही वाली बात, यहाँ पर भी 9 की आई थी दहाई, यहाँ पर भी 9 की दहाई आएगी। 9 में से 3 गए तो कितने बच गए, 6 बच जाएंगे। दशमलव है तो हमने दशमलव लगा लिया। यहाँ पर दोस्तों कितने बच गए, यहाँ पर भी 2 बच गए उसी की तरह, ठीक है। 2 बच गए, 2 में से 0 गया तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, 2 के 2 बचे, ठीक है। अब देखो 4 है, 4 में से 1 जाएगा तो सिंपल है, 3 बचेंगे, ठीक है। अब आखिरी सवाल हम देखते हैं। इसमें भी हमें क्या करना है, 9 में से 0 को घटाना है। तो हमें सबको पता है कि जब 9 में से 0 जाएगा तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, 9 के 9 रहे, ठीक है। 0 में से 0 जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 रह जाएगा। 3 में से जब 3 जाएंगे तो 1 2 3, और इसमें से कितने घटाने, 3। 1 2 3, तीनों घटा दिए हमने, बचा क्या, 0। वो कहाँ लिख देंगे, यहाँ पर 0 लिख देंगे, ठीक है। 8 में से 6 घटाने हैं। अब दोस्तों घटाइएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने घटाने, 6। 1 2 3 4 5 6, बचे कितने, 1 2।
वो कहाँ लिख देंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपने देखा कि दशमलव वाले घटाव को हम कैसे करते हैं। ये थोड़े आसान से सवाल थे तो आपने आसानी से कर लिए। आगे जब टफ सवाल मैं समझाऊंगा उनके लिए आपको जब बताऊंगा तो उसमें आपको अलग तरीके से मैं बताऊंगा थोड़ा सा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा।